हेलो फ्रेंड्स, देव क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज हम आए हैं बायोलॉजी के लिए एक नए लेसन के साथ, ब्लड ग्रुप जो है। लेकिन उससे पहले हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं देव क्लासेस ब्लड ग्रुप। तो पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले हम ये समझ लेंगे क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जंतु विज्ञान के जनक जो थे वो अरस्तु थे। ठीक है, हमारा जो जंतु विज्ञान है उसके जनक कौन थे? अरस्तु थे, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के जो हमारे जनक थे वो कौन थे? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र जो हम लोग चिकित्सा करवाते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस थे। ठीक है, आनुवांशिकी, ये जो हमारा जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, उसके जनक कौन थे? जे मेंडल। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं दे के आया हूँ एसएससी में, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं, और रेलवे में भी इधर एनटीपीसी में पूछ रहा है, रेलवे में जो भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये क्वेश्चन हमें याद रखना है कि आनुवांशिकी के जनक कौन थे? जे मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। जेनेटिक्स के जनक कौन थे? जे मेंडल। अब चलिए आगे चलते हैं। सूक्ष्म जैविकी की खोज किन्होंने की? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को हम लोग एक चीज़ और के लिए जानते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ठीक है फ्रेंड्स, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान जो हमारा है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन थे? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा मतलब जो होता है हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र में हमारे शरीर में क्या आता है फ्रेंड्स? मेनली आएगा WBC। हमारे फ्रेंड्स प्रतिरक्षा तंत्र में हमारे शरीर में क्या आएगा? WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल। ये जो है ये हमारे रोगों से रक्षा करता है। इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। जो बातें फ्रेंड्स आपको मतलब नहीं समझ में आया, आप वो हम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे आपका कमेंट का जो सेक्शन आता है उसमें आप लिख सकते हैं अपनी बात कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं फिर अलग से उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर से आपको उस पर एक वीडियो बना के उसके ऊपर आपको मैं फिर वहाँ भेज सकता हूँ, या अपने नोट्स दे सकता हूँ। तो आपको जो समझ में नहीं आएंगे वो चीज़ आप लोग क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। चलिए अब हम लोग कहाँ थे? प्रतिरक्षा विज्ञान में थे। इसके जनक है एडवर्ड जेनर। और प्रतिरक्षा तंत्र हम लोग के शरीर का कौन सा है? WBC, वाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन, और इसका कार्य है हमारे शरीर को रोगों से बचाना। जो HIV होता है, जो एलिसा टेस्ट होता है, वो किसके लिए होता है? HIV के लिए। जब हमारा WBC, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है, WBC कमज़ोर पड़ने लगता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? HIV, यानी कि एड्स, जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिससे हम लोग जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। कोई बीमारी हमें बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसमें मेनली क्या होता है? WBC, वाइट ब्लड सेल। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के खोज किन्होंने की? एडवर्ड जेनर ने। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि WBC की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, वाइट ब्लड सेल। तो फ्रेंड जहाँ आपको मतलब आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसे कहीं लिख लीजिए तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2 बार 3 बार पढ़िए। तो WBC की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। अब आते हैं विकिरण अनुवांशिकी। HJ मूलर विकिरण अनुवांशिकी की खोज करने वाले थे, HJ मूलर। तो यहाँ पे होता क्या है? विकिरण अनुवांशिकी की खोज किसने की? HJ मूलर ने की थी। विकिरण मतलब होता है रेडिएशन, अनुवांशिक मतलब होता है जो हम लोग का जेनेटिकली चलता है, जेनेटिक्स। तो उनकी खोज HJ मूलर ने की थी। रक्त परिसंचरण, जो हमारे शरीर में रक्त जो ट्रेवल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण। हमारे शरीर की जो रक्त वाहिकाएँ हैं, जो नसें हैं, उनमें जो हमारा खून का खून जो मतलब पूरे शरीर में रोटेट होते रहता है उसे बोलते हैं परिसंचरण।
इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको मतलब पूछ सकता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि हमारे शरीर में जो हम लोग का खून है वो घूमते रहता है, तो यही पूछता है रक्त परिसंचरण। अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, परिसंचरण क्या होता है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोग के लिए। तो याद रखेंगे रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब चलिए आगे आते हैं। रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप, तो इसकी खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने। जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप हैं ए बी ओ, किसने खोज की है, लैंड स्टीनर ने। ठीक है, तो ये हमें हमेशा याद रखना, एग्जाम भी उसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा ये पूछ देता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। अभी फ़िलहाल जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन बहुत तेज़ी से पूछा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैनिस्टीनर ने की। अब चलिए आगे चलते हैं। वर्गीकी की खोज किसने की, वर्गीकी मतलब कि क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस। क्लासिफिकेशन में हमारा वो पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स आ जाते हैं फ्रेंड जो कि किसी चीज़ को क्लासिफाई करना है, कौन से पानी, कौन से जानवर पानी में रहते हैं, कौन से पानी के ऊपर रहते हैं, या फिर दोनों में कौन से रहते हैं, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है कि ये उड़ने वाले पक्षी है, ये ज़मीन पर चलने वाले हैं, ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो इसकी खोज किसने की थी, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम में पूछता ही है लगभग, वर्गीकरण की खोज किसने की, कैरोलस लीनियस। अब आते हैं जीवाश्म विज्ञान की खोज किसने की, तो ये थे हमारे जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो दा विंची। इनके बारे में आप उससे बहुत सारे लोगों को पता होगा, लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा। इन्हें 7 विद्याओं का धनी कहा जाता है, ये हर विद्या में माहिर थे। लियोनार्डो दा विंची जो मोनालिसा की जो फेमस पेंटिंग है वो इन्होंने ही बनाई थी। ये पेंटिंग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में ये आगे रहते थे, मतलब सारे कलाओं से ये निपुण थे। मनोवैज्ञानिक थे, पेंटिंग बनाते थे, वैज्ञानिक थे, हर चीज़ में ये मतलब 7 कलाओं के धनी कहा जाता है इनको। ये बहुत फेमस है, हम इसलिए हमेशा ये याद रखना है। मोनालिसा की पेंटिंग भी इन्होंने ही बनाई थी। तो जीवाश्म विज्ञान की खोज किसने की थी, लियोनार्डो दा विंची। अगर पूछा जाए कि 7 कलाओं का धनी किसे कहा जाता है, तो लियोनार्डो दा विंची को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ब्लड ग्रुप। तो आइए अब ब्लड ग्रुप चालू करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। 1990 ईस्वी में इसे खोजा गया था लैंडस्टीनर द्वारा, जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसे। तो ये चीज़ हमेशा हर एग्जाम में लगभग रिपीट ही किया जाता है, तो इससे एकदम आप रट लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की 1900 ईस्वी में। इसलिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्हें नोबेल पुरस्कार तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की। अब ये आप डेट भी याद रख सकते हैं, 1900 ईस्वी में की। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था WBC की, तो यहाँ देखिए, यहाँ RBC आ गया है। मनुष्यों के रक्त की भिन्नताओं का मुख्य कारण होता है लाल रक्त कण, RBC, और इनमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे एंटीजन भी कहते हैं, जिससे कि हमारा खून जमता नहीं है। हमारे खून को जमने से रोकने वाली कौन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये हमारे शरीर को एक्टिव रखती है, एंटीजन होता है इसमें। तो RBC का मुख्य कार्य क्या है, रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त में घुला हुआ ऑक्सीजन हर जगह पहुंचता है, जिससे हमारी कोशिकाएं एक्टिव रूप से काम करते रहती हैं, चुस्त दुरुस्त रहती हैं, हर काम हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो RBC रेड ब्लड सेल, WBC जो मैंने आपको बताया था, WBC वाइट ब्लड सेल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों की बढ़ाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया लाल रक्त कण RBC। इसका कार्य हमारे शरीर में
ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, हर शरीर के हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इसमें एंटीजन भी पाया जाता है, जो जिसके 2 टाइप होते हैं, आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा पाई जाती है, इसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, इसे एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी भी बोलते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसमें आगे देखते हैं हम लोग को। जो हम लोग का मेन जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप, उसमें कितने टाइप होते हैं ब्लड के? 4 टाइप होते हैं। हमारे ब्लड ग्रुप कितने टाइप का है? 4 टाइप का है। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला हो जाता है हम लोग का ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, और एंटीजन जो पाया जाता है वो केवल ए में पाया जाता है, और एंटीबॉडी पाया जाता है वो केवल बी में पाया जाता है। और उसके बाद जो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया बी, और उसके बाद ए बी, और फिर होता है ओ, और उसके बाद होता है कोई नहीं। तो हम लोग का कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? मेनली हम लोग के 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। तो जो हमारा ओ हो गया ब्लड ग्रुप, इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये किसी को भी खून दे सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप में हमारा जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए ये हम किसी को भी दे सकते हैं। किसी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, ए वाले को, बी वाले को, ए बी वाले को, ओ वाले को, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन वही बात है, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो यूनिवर्सल डोनर जिसे कहा जाता है, वो हो गया हम लोग का ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन अगर ए वाला है, ठीक है, तो वो किसी को नहीं दे सकता, वो सिर्फ ओनली ए वाले को दे सकता है। बी वाला है, वो भी किसी को नहीं दे सकता, ओनली बी वाले को दे सकता है। ए बी वाला है, वो भी सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ओ वाला है वो हर किसी को दे सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे फिर वीडियो लेके आएंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है।